किचन का काम निपटाकर जैसे ही काजल अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उसके कानों में ननद की आवाज़ आई। माँ, कपड़े तो काफ़ी महंगे लग रहे हैं और कितने अच्छे भी हैं, फिर भी आपने भाभी को इतना कुछ सुना दिया। बेचारी का चेहरा ही उतर गया था। देखा नहीं आपने? बेटी की बात सुन उसकी माँ ने जो कहा उसे सुन काजल की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा खेल हो रहा था इस घर में उसके साथ। काजल की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन ससुराल में उसे कभी इज्जत मिली ही नहीं। जब भी वो मायके से कुछ लाती, चाहे मिठाई हो, साड़ी हो या कोई गिफ्ट, तो उसकी सास सुमन जी सबसे पहले ताना मारती थी, बहू तेरे मायके वालों को कुछ देना आता भी है कि नहीं? हर चीज़ में कमी। ऐसा लग रहा है जैसे तुम उनकी बेटी नहीं, बोझ हो। कुछ भी पकड़ाकर पीछा छुड़ा लेते हैं। तभी पत्नी की बात सुनकर पीछे से रामलाल जी बोले, अरे भाग्यवान, किससे पूछ रही हो? इन लोगों के पास तो तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं। तभी तो इन्हें इतना भी नहीं पता कि बेटी के ससुराल में कैसा सामान देते हैं। सही कहा पापा आपने। भाभी के मायके से कभी कुछ अच्छा आया भी है? कभी देखा नहीं। माँ बाप के साथ साथ उनकी बेटी पलक भी बोल पड़ी। पूरा परिवार मिलकर काजल को ताने देता था। यहाँ तक कि उसका पति शुभम भी धीरे धीरे उन्हीं के जैसा होता जा रहा था। एक बार काजल की माँ ने काजल के लिए अपने हाथ से बनी मिठाई भेजी। मिठाई देखकर शुभम ने कहा, क्या काजल, क्या है ये सब? कम से कम अच्छी मिठाई तो भेजते तुम्हारे मायके वाले। किसी के आगे देने लायक भी नहीं है। दोस्तों के पास भी ले जाऊंगा तो सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे। शुभम की बात सुन सुमन जी और पलक हंसने लगे। ये सब देखकर काजल की आंखों में आंसू आ गए। काजल चुपचाप सब कुछ सहती रही। हर ताना सीधे उसके मायके पे जाकर ही रुकता था, जिससे उसका मन अंदर ही अंदर टूटने लगा था। लेकिन बेचारी मजबूर थी। वो जानती थी कि हर बहू की यही कहानी है। फिर क्या फालतू में सबके मुंह लगना। अगर कुछ कहेगी तो यही होगा कि बहू तो जबान चलाती है। खैर, कुछ दिनों के बाद एक दिन काजल की छोटी बहन घर आई। काजल की भाभी को भतीजा हुआ था। उसी खुशी में मायके वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसी का कार्ड और कुछ मिठाई के साथ साथ पूरे परिवार के लिए जो उसकी माँ ने कपड़े भेजे थे उसे लेकर काजल की बहन आई थी और उसने बड़े ही आदर से सुमन जी से कहा, मम्मी जी भतीजा हुआ है, उसके नामकरण में सबको लेकर ज़रूर आइएगा। सुमन जी ने कार्ड उठाया और मुंह बनाते हुए कार्ड बिना देखे ही ताना मार दिया, इतना सस्ता कार्ड और मिठाई भी, और ये कपड़े किसने खरीदे हैं? तुम लोगों को पता नहीं कि हम लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं? कहते हुए सुमन जी काजल की बहन को देखने लगी। बेचारी एकदम से सकपका गई। तभी पलक ने भी मुंह बनाते हुए कहा, कौन जाएगा ऐसी जगह? भाभी के घर वाले तो जैसे हर बार बेइज्जती का न्योता देने ही आते हैं। अब रामलाल जी क्यों पीछे रहे? वो भी दो बात जोड़ते हुए बोल ही दिए, भाई अब जिसकी जितनी हैसियत रहेगी उतना ही तो देगा ना। गलती हमारी है, हमने अपनी हैसियत पता होने के बावजूद भी ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया। सबकी बातें सुन काजल की बहन की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली, कार्ड वहीं रखकर चुपचाप चली गई। काजल ने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना। खून के आंसू उसने भी बहुत रोए कि ये लोग मेरे साथ तो जो करते हैं, इन लोगों ने मेरी बहन को भी नहीं छोड़ा। गुस्से में अपने कमरे में जाकर काजल ने सीधा अपनी माँ को फ़ोन किया और धीमी लेकिन ठोस आवाज़ में बोली, माँ इन्हें नामकरण में बुलाने की क्या ज़रूरत है? बिना बात के ही ताने पर ताने देते रहते हैं। बेटी की बात सुन उसकी माँ ने कहा, बेटा हम लड़की वाले हैं, हम कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन ताने देने वालों का मुंह कभी बंद नहीं कर सकते। और दुनिया में ऐसा कोई भी ससुराल दिखा दो जहाँ ताने सुनने को नहीं मिलते। सब कुछ जानते हुए भी, सुनते हुए भी हमें रीत निभानी पड़ती है। अगर छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ दे तो दुनिया में कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं। फिलहाल तो काजल की माँ ने उसे समझा दिया था, लेकिन काजल सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर मायके की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। उसे कुछ करना था जिससे कि इन लोगों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन क्या? बस यही सोचना था। अभी वो माँ से बातें कर ही रही थी कि तभी सुमन जी की आवाज़ आई। फ़ोन रखकर वो बाहर गई तो पूरा परिवार मिलकर अपने अपने कपड़े देख रहा था। सुमन जी के लिए साड़ी, पलक के लिए सूट, रामलाल जी और शुभम के लिए भी कपड़ा और काजल के लिए एक साड़ी थी। देखने में कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन काजल को ये देखकर हैरानी हुई कि सबका मुंह बना हुआ था। काजल को देखते ही सुमन जी ने गुस्से में कहा, बहू ये क्या है?
ये क्या मजाक है? तुम्हारी माँ तो हद ही करती है। ऐसे कपड़े हम पहनते हैं? इतना फीका कलर, कलर की समझ नहीं है उनको। कौन से ज़माने में रहती है तुम्हारी माँ? आजकल ऐसे कपड़े कौन पहनता है? इससे अच्छा तो नहीं देती। हम कौन से उनके कपड़ों के भूखे हैं? भाई देना है, खुशी जतानी है तो ढंग का दो ना, नहीं तो रहने दो। मना कर देना आइंदा से, हमें कपड़े देने की कोई ज़रूरत नहीं। पलक ने भी अपने मन की भड़ास निकाल ली। रामलाल जी ने भी अपना कपड़ा उठाकर टेबल पर फेंक दिया और शुभम, उसने बस इतना ही कहा, काजल, कम से कम दामाद की हैसियत तो देख लेते तुम्हारे घर वाले। जाओ जाकर सबके लिए कॉफ़ी बना के लाओ। दिमाग खराब हो गया है मेरा। पति की बात सुन काजल चुपचाप किचन में चली गई। उसकी नज़र में कपड़े तो बहुत अच्छे थे, इसलिए नहीं कि उसके मायके के थे, बल्कि कपड़े वाकई में अच्छे थे। कॉफ़ी देने के बाद काजल जैसे अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उसके कानों में पलक की आवाज़ आई, माँ, कपड़े तो काफ़ी महंगे लग रहे हैं और कितने अच्छे भी हैं, फिर भी आपने भाभी को इतना कुछ सुना दिया। बेचारी का चेहरा उतर गया था, देखा नहीं आपने? तो सुमन जी ने जो कहा उसे सुनकर काजल की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा खेल हो रहा था उसके साथ। सुमन जी ने कहा, अरे बेटा, मुझे भी पता है कि कपड़े काफ़ी महंगे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, नॉर्मल पहनने लायक नहीं हैं। लेकिन क्या है ना कि अगर हम इन कपड़ों को बोल देते कि बहुत अच्छे हैं, तो जब उसके नामकरण में जाएंगे तो फिर तो कपड़े मिलेंगे ही नहीं। तो उसकी माँ को कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हल्का ही कपड़ा पकड़ा दे। इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाया कि अगर हम बोलेंगे कि कपड़े अच्छे नहीं हैं तो वो और भी अच्छे कपड़े खरीदेंगी और भी महंगे खरीदेंगी। समझा करो मेरी बात को, मेरी बातों के पीछे कोई लॉजिक होता है। सुमन जी की बातें सुन पलक, शुभम, रामलाल जी सब मुस्कुरा पड़े। फिलहाल तो थोड़ी देर हैरान रहने के बाद काजल का भी दिमाग चल गया। मुस्कुराई तो वो भी, लेकिन कुछ और सोचकर। अब उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी माँ ने जो भी कपड़े भेजे थे वो सबको पसंद आए हैं। जानबूझकर ये लोग नाटक कर रहे हैं। बस उनके इसी नाटक का काजल को अंत करना था। फिलहाल काजल शांत रही, कुछ भी नहीं बोली। और कुछ दिन के बाद वो नामकरण के 2 दिन पहले ही मायके चली गई। जाते जाते सुमन जी ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि बहू, अपनी माँ को बोल देना कि हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर देना है तो ढंग का कुछ दे। सुमन जी की बात सुन काजल ने कुछ भी नहीं कहा, वो शांत रही। नामकरण का दिन आया, टाइम पर पूरा परिवार पहुंच गया था। काजल के घर वालों ने उनका अच्छे से स्वागत किया, अच्छी खातिरदारी भी हुई। लेकिन फिर भी पूरी पार्टी के दौरान पूरे परिवार का मुंह बना हुआ था, जैसे वो किसी तुच्छ जगह पर आए हों। काजल सब कुछ चुपचाप देख रही थी। सारा कार्यक्रम खत्म हुआ, सबने विदाई ली। काजल को 2 दिन के बाद जाना था। 2 दिन के बाद ही जब वो ससुराल पहुंची तो उसके मायके से मिले हुए अपने गिफ्ट को और उसकी भाभी ने भतीजे की खुशी में जो उसे नेक दिया था वो दिखाने लगी। सब कुछ देखने के बाद सुमन जी की आंखें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थीं, जिसे देख काजल अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसने सुमन जी को टोकते हुए कहा, क्या हुआ माँ जी, मेरे नेक मेरे कपड़े आपको पसंद नहीं आए क्या? तो सुमन जी ने कहा, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया क्या? भाई, हम तो लड़के वाले हैं ना, कुछ रीत होती है, भूल गई क्या तुम्हारी माँ? तो काजल मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ जी, माँ को तो सब कुछ याद था, लेकिन मैंने ही उनसे कहा था कि माँ, आपके दिए हुए कपड़े और सामान मेरे ससुराल वालों को हैसियत के बराबर नहीं होते। माँ जी कहती हैं कि आपकी सोच बहुत पुरानी है, आपकी पसंद अच्छी नहीं है और आपके दिए हुए कपड़े वो पहनती भी नहीं है। इसलिए मैंने खुद ही मना कर दिया कि वो आप लोगों के कपड़े ना दें। आपने ही तो कहा था ना कि मना कर देना, तो मैंने भी माँ को साफ साफ मना कर दिया कि आज के बाद आप लोगों के लिए वो कभी भी कुछ नहीं भेजेंगी, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है ना। कहते हुए काजल मुस्कुराते हुए चली गई। काजल की बात सुनकर सबका मुंह बन गया। पलक तो गुस्से में अपनी माँ से बोली, माँ, हो गया, निकल गई ना तुम्हारी सारी चालाकी, दिखा ली चालाकी। इतने अच्छे कपड़े मिले थे, फिर भी जानबूझकर कमी निकाल रही थी। लो और पहनो कपड़े, अब ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। कहते हुए पैर पटकते हुए पलक भी चली गई। सब गुस्से में सुमन जी को घूरने लगे। सुमन जी बेचारी, उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से पासा कैसे पलट गया। आज तक तो मेरा दिमाग कभी गलत हुआ ही नहीं, इस बार मेरे साथ इतना बड़ा खेल कैसे हो गया? और इधर अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी काजल सास का मुंह देखकर मुस्कुरा रही थी और मन ही मन बोली, और निकालो कमी,
आपको क्या लगा कि दुनिया भर की चालाकी बस आपके पास ही है? अब ना कुछ आएगा और ना ही कोई कमी निकलेगी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।